जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पोषण, और पोषण में पार्ट 2 है। और ये किसके लिए, किस किस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास एक वीडियो रहेगा, ये आपको पता है कौन कौन सी। तो सबसे पहले महिला बाल विकास के अंतर्गत निकली जो वैकेंसी है, कौन कौन सी निकलती है वैकेंसी। एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, ठीक है, महिला सुपरवाइजर की। तो इस तरीके की जो वैकेंसी निकलती है, इसके लिए ये वाले जो पोषण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा, एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी की बात करें, हर स्टेट की पीसीएस की एग्जाम में साइंस कंपलसरी होता है और साइंस का वेटेज भी अच्छा खासा होता है, और उसमें पोषण का भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अब स्टार्ट करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो पोषण है इसकी बेसिक जानकारी हमने पहले पढ़ ली थी। ठीक है, पहले वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है और प्रोटीन क्या है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहां पर देखेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में यहां पर देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है। यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। पार्ट 2 है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये हर एक जीव जंतुओं के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है उनकी एनर्जी का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यदि मान लो से कि आपको ना मिले तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहां पे ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। सबसे पहले ये है सिंपल, एक ही लाइन में हम बोले तो कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्बो ऑफ मैटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्बो ऑफ मैटर। कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थों का समूह है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। राइट, फिर से देखना ध्यान से इसको। कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थों का समूह है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। राइट, अब कैसे कैसे एनर्जी आपको मिलती है वो देखना है। सपोज एग्जांपल के लिए यहां पर ये समझ लें कि आप रोटी खाते हैं, मक्का की हो सकती है या फिर गेहूं की हो सकती है। ठीक है, मक्का की रोटी खाएंगे तो भी आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आपको घूमने फिरने में या फिर अपना काम करने में, दैनिक जो क्रियाएं करते हैं वो करने में आपको ताकत मिलेगी। राइट, कहां से? खाना खाने से। रोटी खाई, ठीक है, एनर्जी मिली। तो यहां पर क्या है, जो मक्का और गेहूं है इनसे क्या मिलेगा आपको, तो इनसे आपको मिलेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले सिंगल लाइन में मैं लिख दे रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का एक वर्ग है, समूह है। ठीक है, चलिए तो लिख दें यहां पर, यह ऐसे पदार्थों का समूह है, ऐसे पदार्थों का समूह है, पदार्थों का समूह है जो क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा या फिर एनर्जी प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, यहां पर यह हुआ। अब इसके बाद में फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, ये कैसा है? एक रासायनिक पदार्थ है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये भी बोल सकते हैं क्योंकि रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इसलिए यहां पर कोष्टक में ये भी लिख दें कि यह एक रासायनिक पदार्थ है, एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, यहां पे लाइट यदि आ रही हो तो हो सकता है आपको ना दिखे, यहां पर इतनी सी जगह में सुन लेना केवल कि यह एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, केमिकल, क्योंकि इसमें यहां पे क्या है, केमिस्ट्री के फैक्टर है, केमिस्ट्री के तत्व है। कौन कौन से? रासायनिक पदार्थ है। तो रासायनिक पदार्थ किस किस से मिलकर बना हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लें, इसमें किसका अनुपात होता है। जैसे एक मान लो से कोई बॉर्नविटा बनता है तो उसमें शक्कर कितनी होती है। ठीक है, दूसरा कोई पदार्थ कितना होता है, और भी बहुत सारी वेराइटी उसमें मिली होती है। ठीक है, तो वो अनुपात क्या होता है, वो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो ये भी कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है, एक कार्बनिक पदार्थ है या फिर एक रासायनिक पदार्थ है। इसमें अनुपात के रूप में हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है, पहला कार्बन, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन, और तीसरा होता है यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना होता है? कार्बोहाइड्रेट।
इनका अनुपात क्या होता है, तो यहां पर देख लें कि यहां पर इनका जो अनुपात मिलेगा आपको ये 1:2:1, मतलब कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो 1:2:1 के फॉर्म में ये मिलेंगे। ठीक है, 1:2:1, राइट। तो यहां पर ये हुआ, ध्यान रखना बहुत, यहां पर क्या है जो मेन चीजें हैं वही आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वही चीजें यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, हो सके तो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लें, राइट। चलिए आगे बढ़ें। अगला वाला पॉइंट है पाचन पश्चात। इसका मतलब यह है कि अपनी जो पाचन क्रिया होती है इसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस में चेंज होगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परिवर्तन होगा किसमें, ग्लूकोज में, राइट। कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन होगा ग्लूकोज में। लेकिन उससे पहले यह देख लें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यहां पे CH2O का होल N, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा गया है, CH2O होल N। ठीक है, बॉटम में यहां पर क्या है, N है, और यहां पे ये क्या है, 2 है। ठीक, इस टाइप से। तो यहां पे पाचन के पश्चात जो कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रेट ये किस में बदलेगा, चेंज किस में होगा, कब, पाचन के पश्चात, पाचन के बाद डेल का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन किस में होगा, तो ये बनेगा ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में इसका परिवर्तन होगा। ठीक है, कब, जब हम खाना खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, राइट। लेकिन जब पाचन क्रिया पूरी कंप्लीट होगी तो जो कार्बोहाइड्रेट है किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक, इस टाइप से ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है वसा के साथ में। ठीक, और जब भी जरूरत पड़े, जब किसी दिन हमारा मान लो उपवास होता है, किसी दिन खाना नहीं खाते हैं, तो वही जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। जिस दिन हम खाना नहीं खा पाते हैं तो शरीर के अंदर जो चर्बी जमी होती है वहां पे जो ग्लूकोज होता है ये वापस एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है और शरीर को ताकत देता है। क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर यहां पर देख लें, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट पूरा बात करेंगे। ठीक है, पूरा यहां पे देखना है। और कुल ऊर्जा का प्रतिशत, अब यहां पर हम बात करें कि हमारी बॉडी को मान लो कि 100% एनर्जी की जरूरत है। किसकी, 100%। इसमें से कितना प्रतिशत एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है, तो यहां पर आपको देखना है 59% से लेकर यहां पे 59, या कहीं कहीं बुक में 59 यहां पे दिया होगा, किसी में 51 दिया होगा। ठीक है, तो आपको 59, 52, 51 दोनों याद रखना है। तो 59 से लेकर 79% तक ऊर्जा प्रदान करता है, तक ऊर्जा देता है। ठीक है, प्रदान करता है या फिर देता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आपको 51 भी ध्यान रखना है और 59 भी ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये 3 डाटा यहां पर मिला आपको। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो ल्यूसेंट की बुक है उसमें ये वाला 50% से लेके 79 तक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि 50% से कहां तक, 79% तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे ये कंप्लीट हुआ। यहां पर फैक्ट टू फैक्ट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर देखें तो इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं। उदाहरण के तौर पे हम कार्बोहाइड्रेट हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, कौन कौन से स्रोत है वो। ठीक है, स्रोत कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो स्रोत में सबसे पहला यहां पर है गेहूं, दूसरा यहां पर है मक्का, तीसरा यहां पर ले लो चावल, और चौथा यहां पर ले लो शक्कर से भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, जितने भी मीठे पेय पदार्थ होते हैं, शरबत वगैरह पीते हैं, उनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना है यहां पे। उसके बाद फिर यहां पर ले लो दूध से भी मिलेगा। उसके बाद गन्ना ले लो, गन्ना। ठीक है, ये है। और फिर यहां पे और आगे देखें तो अंजीर, बाजरा, जौ,
बाजरा, जौ आदि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। अधिकतर कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, तो मोटे अनाज। कौन से? मोटे अनाज के तौर पे आपको केवल जानना है, एक शब्द में बोलना है, तो मोटे अनाज से हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्लियर रहता? तो इस तरीके से यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक जानकारी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे हम कि यह जो कार्बोहाइड्रेट है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहला जो प्रकार है वो है मोनोसेकेराइड। ठीक है, पहला वाला मतलब मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा वाला है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों प्रकार में पूरे डिटेल में हम बात करें तो अभी यहाँ पे उससे पहले आप ये लिख लो, जो मेन फैक्ट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वही चीजें यहाँ पर लिखी है जो पिछली बार परीक्षा में किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखें, लिख लें। चलिए अब यहाँ पर देखें और अब यहाँ पर इसका टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इसके टाइप कितने हैं? 3 टाइप है। सबसे पहला कौन सा है? अभी मैंने बताया था कौन सा है पहला, मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो यहां पर लिख लें हम मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, सेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड। दूसरा वाला कौन सा है तो यहां पे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, तीसरा वाला कौन सा है तो तीसरा वाला यहां पर है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे 3 टाइप हो गए। प्रकार कौन से हैं? 3 प्रकार हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट के। पहला कौन सा है? मोनोसेकेराइड है। दूसरा कौन सा है? यहां पर डाइसेकेराइड है। डाई का मतलब होता है यहां पर 2, डाई का मतलब क्या है? 2, और मोनो का मतलब होता है 1। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, केमिस्ट्री में मोनो का मतलब क्या है? 1 होता है, और डाई मतलब क्या होगा? 2 होगा। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, पोली का मतलब क्या है? बहुत सारे। तो इस तरीके से ये क्या है? गिनती है, यहां पर लिखी है ना, मोनो, डाई, पोली। तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 2 और इसका मतलब बहुत सारे, बहुत सारे या फिर अनेक। ठीक है, ऐसे यहां पर ध्यान रखना है। तो अब यहां पर जो मोनोसेकेराइड है ये क्या है? सबसे पहले यहां पे इसको क्यों रखा है? तो यहां पर मोनो मतलब 1, सेकेराइड, तो सेकेराइड मतलब क्या है? एक मीठा खाद्य पदार्थ होता है जिसे हम सेकेराइड बोलेंगे। जैसे पेप्सी वगैरह बनता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनता है, इसमें सेकेराइड का यूज करते हैं। पेप्सी में जो कलर होता है अलग अलग टाइप का, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है, ये सब कुछ है, उसमें क्या होता है? सेकेराइड होता है, सेक्रिन होता है। ठीक है, वही क्या है? यहां पर ये सेकेराइड के रूप में इसमें लिखा है। तो अब यहां पर मोनोसेकेराइड क्या होता है? तो सभी प्रकार के जितने भी यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें सबसे सरलतम जो सेकेराइड है या सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? तो मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? मोनोसेकेराइड। तो यहां पे केवल इतना ही लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप, सबसे सरल रूप क्या है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, सेकेराइड। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पे ध्यान रखना है, केवल इतना ही याद रखना है। और इसका जो मेन बेसिक जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वही इसका होता है CH2O और इसका होल N, राइट, यही होता है। ठीक, अब इसके बाद में फिर देखें दूसरे नंबर पे, उसके बाद में फिर सबके एग्जाम्पल एक साथ में बताऊंगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो। मोनोसेकेराइड का जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण ये होता है ग्लूकोज। ठीक है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लेक्टोज है। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे और भी होता है, ग्लिसरेल्डिहाइड भी होता है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है ग्लिसरेल्डिहाइड,
ठीक है, अब यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल बहुत से होते हैं, ठीक, तो कम से कम इतने आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख ले, मोनोसेकेराइड के बाद में आता है डाइसेकेराइड, मतलब मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो क्या है, डाइसेकेराइड, ठीक है। कैसे, फिर से देखो, मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। तो इस तरीके से इसके दो यहां पर अणु होंगे, इसके दो अणुओं से मिलकर बना है ये कौन, डाइसेकेराइड, इसलिए यहां पे इसको डाइसेकेराइड बोला है। तो यहां पर ये क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, तो यहां पे सिंपल याद रखना है कि मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से, मोनोसेकेराइड ना कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब यहां पे इसके उदाहरण क्या है, तो थोड़ा सा ये भी देख लो, उदाहरण लैक्टोज, ये कहां पर होता है, दूध में, ठीक है, लैक्टोज। तो इस तरीके से यहां पे डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है, पहली बात तो ये है, और इसके उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, क्लियर रहता। अब इसके बाद फिर आए यहां पर पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे अणु, बहुत सारे, अनेक, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर से एक बार, पॉलीसेकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, या फिर मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, क्लियर है। और मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बने कार्बोहाइड्रेट को हम डाइसेकेराइड कहते हैं, इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर मोनोसेकेराइड के अनेक अणुओं से, मोनोसेकेराइड के सेकेराइड से बना, ये यहां पर देखना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद में पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से, थोड़ा सा इसको देख ले, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं इसको देख ले। तो यह स्टार्च, ठीक है, इसको मंड भी बोलते हैं, मंड, अधिकतर ये पौधों में पाया जाता है, किसमें होता है, पौधों में, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा यहां पर कौन सा है, ग्लाइकोजन, कौन सा है, ग्लाइकोजन, फिर तीसरा यहां पर देख ले, सेल्यूलोज, राइट। इस तरीके से यहां पर ये इसके उदाहरण हैं। तो आपको यहां पे तीनों यहां पर क्लियर हुए। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरलतम रूप को हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड बोलेंगे, ठीक है, जो एक ही प्रकार के यौगिक या एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना है, ठीक है, वो क्या है, मोनोसेकेराइड। उदाहरण भी यहां पर लिख दिए है, क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज वगैरह है। इसके बाद आता है नंबर किसका, डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड, डाई का मतलब होता है दो, तो मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो कौन सा है, डाइसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड के एक से अधिक या कई अणुओं से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक, ग्लाइकोजन वगैरह है। उसके बाद सेल्यूलोज है और स्टार्च है, ये पॉलीसेकेराइड है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पूरा यहां पर कंप्लीट हुआ। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी वृद्धि से, ज्यादा से अधिकता से क्या हो सकता है, ये आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करेगा तो मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, ठीक है, कई बीमारियों का शिकार होगा। ये क्या है, इसकी अधिकता से। कार्बोहाइड्रेट जो बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं उनके लिए यहां पर ये नुकसान है। और कम लेने से क्या नुकसान है, तो कम लेने से वजन घटेगा, इंसान दुबला पतला रहेगा, या फिर और भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं, क्लियर है। तो अधिकता और कमी से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहां पे बताए पूरे, क्लियर है थे। तो चलिए यहां पर इसको लिख ले, ध्यान से इसको लिखें, और उसके बाद में फिर हम बात करें प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन के बारे में बेसिक जानकारी यहां पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको लिख ले। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर ध्यान दें कि यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट था, पोषण का पार्ट सेकेंड था, ये यहां पर ही हमें एंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। तो टाइम यहां पे अपने पास ज्यादा नहीं है,
केवल और केवल 2 से 3 या 5 मिनट है, ठीक है। तो इसमें आगे का जो प्रोटीन है और वसा है, ये सब कुछ कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं। तो प्रोटीन और वसा और इसके आगे के विटामिन, ये सारे अगले वाले पार्ट में आपको कंप्लीटली पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, और यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।